Welcome to presentation on chapter number 1 ballpoint penguins part 3 which is our final part. So हमने बच्चों अभी ये पॉइंट पूरी पढ़ ली है और हम नाउन्स तक भी आ गए हैं. So now we will go through remaining questions. So what we had done was we had discussed about nouns. A noun is a name of what? Noun is a name of person, place, thing or animal. पर्सन आपको पता ही है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ये सब पर्सन है. प्लेसेस आपको पता है, हिल स्टेशन, बीच, गंगापुर सिटी, जयपुर, ये सब क्या है? प्लेसेस हैं. थिंग्स, बुक, table, cake, roti, these are all things. Animals, you know very well. So that all come under noun. बट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नाउन अलग अलग टाइप की होती है. तो सबसे पहली होती है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन तो होती है, फॉर एग्जाम्पल से एनिमल में अगर हम बात करें तो एनिमल में अगर आप बोलें इट इज़ अ कैट, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ एन एलिफेंट, तो ये तो क्या है? कॉमन नाउन है. कितनी सारी कैट्स हैं गंगापुर में ही, कितने सारे डॉग्स हैं. तो आपने बोला ना कि इट इज़ अ कैट और इट इज़ अ डॉग, तो क्लियर नहीं हुआ कि आप किस कैट या डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस इज कॉमन नाउन. एंड स्पेशल नेम्स होते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर डॉग का नाम ब्रूनो है, टॉमी है, या एलिफेंट का नाम जंबो है, सो ये क्या स्पेशल नेम्स हैं और इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. क्योंकि अगर आपने बोला ब्रूनो कम, दिस इज ब्रूनो, देन वी नो कि आप एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम ब्रूनो है. सिमिलरली पर्सन. सो पर्सन में कॉमन नेम क्या होता है? मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, अंकल, आंट. ज़्यादा पता नहीं चलता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. बट अगर नाम लेंगे आप जॉन, बेरी, श्याम, मिस्टर गुप्ता, मिसेस शर्मा, तो अब क्लियर हो गया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. So this is basically special names or proper noun. Places, hill station, school, temple. हिल स्टेशन बहुत सारे हैं, स्कूल्स भी बहुत सारे हैं. बट अगर आपने बोला हिल स्टेशन में से दार्जिलिंग, स्कूल में आपने बोला एसवी पब्लिक स्कूल, तो ये प्रॉपर नाउन है. थिंग, पेन, बुक, फोन, पता नहीं चला किसकी बुक है किसका फोन है, बट वही आप बोलते हैं कि लाकर पेन और से सैमसंग मोबाइल, तो अब आपने क्या है उसका स्पेशल नेम है. सो दैट इज प्रॉपर नाउन. सो एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मतलब मैन, वुमेन, हिल स्टेशन, दे बिगिन विद स्मॉल लेटर. वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होती है. बट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. अगर आप देखिए यहाँ पे कैट का सी स्मॉल है, डॉग का डी स्मॉल है, बट ब्रूनो का बी कैपिटल है, टॉमी का टी कैपिटल है, जंबो का जे कैपिटल है. सिमिलरली अगर किसी का नाम लिख रहे हो आप अरुणा, तो अरुणा का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर वाइल राइटिंग प्रॉपर नाउन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नंबर्स, वन एंड मैनी. तो हमने पढ़ा था नाउन एक भी हो सकती है, नाउन बहुत सारी भी हो सकती है. सो दिस इज बेसिकली वन को बोलते हैं सिंगुलर और मोर देन वन, मैनी को बोलते हैं प्लूरल. तो सिंगुलर हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो एक वचन मतलब एक, और एक से ज़्यादा जो भी हुआ वो हुआ प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? वन बर्ड, दिस इज वन पेन, दिस इज वन शर्ट, वन बुक. So all these are singular nouns because they are one in number. ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. बट नाउ लुक एट दिस, कितने बर्ड्स हैं? 2 birds, 4 pens, काउंट करिए, देन 4 shirts, दैट मीन्स many shirts, एंड many books. So they are more than one and these are called plural nouns. So जो भी एक से ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं हम? Plural noun.
नाउ लेट अस लर्न हाउ टू चेंज द नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। आप नाउन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन डॉग को क्या लिखेंगे आप? डॉग, वन डॉग को। और बहुत सारे डॉग हैं तो क्या होगा? प्लूरल हो गया, तो हो जाएगा डॉग्स, DOGS। सो क्या रूल्स हैं इसके? नॉर्मली नाउन्स टेक S टू फॉर्म प्लूरल्स, मतलब आप एक S लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, पेंगुइन के अगर आपने S लगा दिया तो पेंगुइन्स, पेंगुइन्स मतलब बहुत सारे पेंगुइन, प्लूरल। सिमिलरली बर्ड, बर्ड्स, बुक, बुक्स। बट ये हर जगह पे नहीं होता है, काफ़ी जगह पे अलग रूल फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो सिंगुलर वर्ड है वो S, SS, SH, CH या X से एंड हो रहा है तो हम S नहीं लगाते, तो हम क्या करते हैं? ES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस, BUS। अब BUS में ऑलरेडी लास्ट में S आ रहा है तो आप उसको प्लूरल करने के लिए एक और S नहीं लगाओगे तो BUSS हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। सो आप क्या लगाते हैं? ES। सो BUES के आगे आपने क्या ऐड किया? ES। सिमिलरली क्लास किससे एंड हो रहा है? डबल S से, तो इसका प्लूरल करने के लिए आप ES ऐड करेंगे। बेंच, BENCH किससे एंड हुआ? CH से, राइट? यहाँ पे देखा ना CH। सो इसमें भी आप ES ऐड करेंगे। सो नाउ यू गो थ्रू दिस क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, बुश, बुशेस। बुश का मतलब होता है झाड़ियाँ। नाउ नंबर 3, वी ड्रॉप द F और FE। अगर हमारे जो नाउन है वो F या FE से एंड हो रहे हैं तो क्या करते हैं हम? F और FE उसका ड्रॉप कर देते हैं एंड ऐड VES टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल WOLF, वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया। अब ये किससे एंड हुआ? F से, तो अब इसमें S नहीं लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे? F को तो हटा देंगे और F की जगह पे क्या लगाएंगे? VES। तो क्या हो जाएगा? WOL, यहाँ तक तो सेम रहा, F हटा दिया एंड VES ऐड कर दिया, ये हो जाएगा वुल्फ्स। सिमिलरली LIFE, इसमें लास्ट में क्या है? FE। तो हम इसमें सिर्फ S नहीं लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे? FE हटा देंगे तो क्या रहा? LI, लाई, और उसमें हमने VES ऐड किया तो लाइव्स हो जाएगा। सो एक लाइफ इज सिंगुलर एंड बहुत सारी लाइफ, बहुत सारी जिंदगी प्लूरल, सो दैट विल बी लाइव्स। सिमिलरली नाइफ, नाइव्स, वाइफ, वाइव्स। नाउ गो टू नेक्स्ट रूल, वी ड्रॉप द Y and add IES to form the plural of the words that end with Y। जो भी आपके नाउन हैं अगर Y से एंड हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से लिली, चेरी, फैमिली, बेरी, तो ये सब किससे एंड हो रहे हैं? लास्ट में Y से। तो आप क्या करेंगे? Y को हटा देंगे और क्या ऐड करेंगे? IES। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, सो FAMIL, यहाँ तक आपने सेम रखा और Y हटा के आपने क्या किया? IES लगा दिया। द नेक्स्ट वन, सम वर्ड्स कंप्लीटली चेंज टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। सम वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड, कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से, चेंज मतलब चेंज हो जाते हैं, टू फॉर्म देयर प्लूरल, उनके प्लूरल फॉर्म करने के लिए। एंड दे डू नॉट फॉलो एनी स्पेलिंग रूल, उनके लिए कोई स्पेलिंग रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैन, MAN सिंगुलर है और प्लूरल में क्या होगा? MEN। सो MAN का मतलब एक आदमी, MEN का मतलब बहुत सारे आदमी। चाइल्ड एक बच्चा, बहुत सारे बच्चों क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। फूट, FOOT, फूट, फूट मतलब एक पैर, और दो पैर को या बहुत सारे पैर को बोलते हैं फीट, FEET। माउस, MOUSE, माउस मतलब एक चूहा, MICE मतलब बहुत सारे चूहे। डियर, डियर का प्लूरल डियर ही रहता है। शीप का प्लूरल शीप रहता है। टूथ, एक दांत को बोलते हैं टूथ, TOOTH, और बहुत सारे दांत को बोलते हैं TEETH, टीथ। ऑक्स, OX, ऑक्स का मतलब पता है? बैल या सांड, उसका जो है प्लूरल क्या होगा?
OXEN मतलब बहुत सारे बैल या बहुत सारे सांड. ओके, सो नाउ वी गो टू नेक्स्ट वन. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड एनसर्कल द कॉमन नाउन. मतलब जो भी प्रॉपर नाउन है उसको तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है. एंड एनसर्कल द कॉमन नाउन, जो भी कॉमन नाउन है उसको आपको ऐसे सर्कल करना है. इन द फॉलोइंग लाइन्स, फॉलोइंग मतलब नीचे दी हुई. द बॉल पॉइंट पेंगुइन, ये क्या है, ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम कौन सी पेंगुइन की बात कर रहे हैं, बॉल पॉइंट पेंगुइन की. डू नॉट थिंक दे सिंपली राइट विथ एंडलेस इंक. अब ये एंडलेस इंक, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कौन सी इंक, जो एंडलेस है, ख़त्म ही नहीं होती. दे राइट ऑफ आइस. अब आइस क्या है, आइस है कॉमन नाउन, हमें पता नहीं चला कौन सी आइस की बात हो रही है. राइट ऑफ स्नो, अगेन स्नो इज ऑल्सो कॉमन नाउन. फॉर दैट इज ऑल दे सीम टू नो. ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड. अभी आपका असाइनमेंट है, आप ये खुद करेंगे पुराने रूल से फॉलो करते हुए. ठीक है, देन वी गो टू द नेक्स्ट वन, जेंडर मेल एंड फीमेल. सो अभी हमने पढ़ा सिंगुलर प्लूरल, सिमिलरली मेल एंड फीमेल. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अलग अलग नाउन यूज़ करते हैं अलग अलग जेंडर के लिए. फॉर एग्जाम्पल अ मेल हॉर्स. मेल हॉर्स मतलब जो लड़का हॉर्स है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्टैलियन. ये क्या स्पेलिंग है, STALLION. इसको कैसे बोलेंगे, STA स्टै LLION, लियन, स्टैलियन. एंड FEMALE, फीमेल हॉर्स इज अ मेयर, MARE. ओके, सो मेल हॉर्स को क्या बोलते हैं, स्टैलियन, एंड फीमेल हॉर्स को क्या बोलते हैं, मेयर. अ फीमेल चाइल्ड इज अ डॉटर, डॉटर मतलब बेटी, एंड अ मेल चाइल्ड इज अ सन. फीमेल लायन इज अ लायनेस. क्या बोलते हैं फीमेल लायन को, लायनेस. द नेमिंग वर्ड दैट डिनोट अ मेल इज कॉल्ड मस्कुलर जेंडर. मतलब नेमिंग वर्ड्स या नाउन जो बताते हैं, डिनोट मतलब बताते हैं कि ये मेल है, उनको बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर. और जो नेमिंग वर्ड बताते हैं कि ये फीमेल है उनको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल मिल्कमैन, मिल्कमैन का मस्कुलिन है, इसका हो जाएगा फेमिनिन मिल्कमेड. प्रिंस मस्कुलिन, इसका प्रिंसेस. रूस्टर, रूस्टर होता है मुर्गा, उसका फेमिनिन होगा हेन. फादर मस्कुलिन है, मदर फेमिनिन है. स्टैग, स्टैग होता है काइंड ऑफ डियर, इसका फेमिनिन इज हाइंड. देन फॉक्स मस्कुलिन एंड फेमिनिन को बोलते हैं विक्सेन. मतलब लोमड़ी जो है, मेल लोमड़ी को बोलते हैं फॉक्स और फीमेल लोमड़ी को बोलते हैं विक्सेन. गॉड मस्कुलिन है, गॉडेस फेमिनिन है. मस्कुलिन है कॉल्ट एंड फेमिनिन है फिली. सो अब आप इस तरीके से इनको याद करेंगे, एंड जहाँ पे भी आपको डाउट है आप उसको गूगल करके आप खुद सर्च करेंगे जिस भी वर्ड को आपको डाउट है. ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट वन. कैन यू राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. मतलब आप कैन यू राइट मतलब क्या आप लिख सकते हैं क्या, द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. जो नीचे दी हुई है उन नाउन्स का फेमिनिन जेंडर. ग्रैंडफादर को क्या लिखेंगे, फेमिनिन जेंडर ग्रैंडमदर. लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक, इसका हो जाएगा लैंड लेडी. पोएट, पोएट का हो जाएगा पोएट्रेस. ब्रदर सिस्टर. नाउ चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसका मतलब क्या हुआ, आपको चेंज करना है क्या, जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे हुए दिए हुए सेंटेंसेस में. व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस, द गर्ल इज अफ्रेड ऑफ द काउ. अब आप में इसको जेंडर चेंज करना है तो द गर्ल की जगह पे क्या आ जाएगा, द बॉय इज अफ्रेड ऑफ द काउ, और काउ की जगह पे क्या लिखेंगे आप, ऑक्स. बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे बॉयज की जगह पे क्या आएगा, चेंज द जेंडर,
गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड. द गवर्नेस इज एन ओल्ड वुमेन. तो यहाँ पे गवर्नेस की जगह पे क्या आएगा? गवर्नर. गवर्नेस होती है किसी चीज़ का हेड, जो हर चीज़ को चलाती है. सो गवर्नेस की जगह पे आएगा गवर्नर. इज एन ओल्ड मैन. एंड गवर्नर की स्पेलिंग आप खुद गूगल पे सर्च करके खुद से लिखेंगे. द हेड मास्टर इज वेरी काइंड. इसका मतलब हुआ हेड मास्टर बहुत काइंड है, दयालु है. इसका हो जाएगा द हेड मिस्ट्रेस इज वेरी काइंड. स्पेलिंग होती है हेड मिस्ट्रेस की HEADMISTRESS. द फार्मर हैज़ अ बुल, अ रैम एंड मैनी हैंड्स. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? द फार्मर हैज़ अ काउ. रैम का आप खुद से ढूंढेंगे. एंड मैनी हैंड्स. हैंड्स का भी अभी पहले दिया हुआ था, तो आप खुद से ढूंढ के लिखेंगे. प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ है इनका. लिसन टू द पोएम. Write down the words that are missing in the poem. Okay? Now let's do an interesting. ये एक्टिविटी नंबर 10 आप पोएम खुद से रिसाइट करेंगे. Now go to the next one. Let's do an interesting activity one by one. अब आप क्या करेंगे? जब स्कूल चालू होंगे तो आप ये एक्टिविटी स्कूल में करेंगे. फिलहाल आप घर पे करेंगे मम्मी पापा के सामने. एंड यू जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू योर पेरेंट्स. Now we go to the next one. Read the following words aloud. Cob, job, cab, cub, tab, nib. Okay? So इसमें क्या है? What is the common? They are all ending with word B. नीचे है kid, lid, bid, red, mud, head. Then leave, half, if, off, sniff, thief. So अब आप और ऐसे वर्ड लिखेंगे जो सेम वर्ड से, सेम लेटर से एंड हो रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जो बी से एंड हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे. डी से एंड होने वाले वर्ड्स इधर लिखेंगे. एफ से एंड होने वाले वर्ड्स आप इधर लिखेंगे. ओके? जस्ट फॉर योर नॉलेज, देयर इज अ आइलैंड. आइलैंड मतलब ऐसा कोई भी पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो. फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका हमारे एक नेबर कंट्री है, इज एन आइलैंड. So Zewodowski Island is an island located in the Antarctic Ocean. The island experiences very cold winters so that the sun does not shine for 6 months of the year. 6 महीने तक वहाँ पे sun shine नहीं करता. No animals or plants can live there except for one species of birds, that is penguin. तो वहाँ पे और कोई animal और plant live नहीं कर सकता सिवाय penguins के. Only penguin can survive the winter and only a handful of humans have ever been to Zewodowski Island and returned alive. Okay? This is just for your knowledge. So now you have to write the missing words here. Penguins are the only dash who can survive in a very strong winter. तो penguin क्या होती है? एनिमल है बेसिकली, राइट? सो इसमें आप लिखेंगे penguins are the only animals who can survive in a very strong winter. जो इतनी strong winter में भी जिंदा रह सकती है. Penguins cannot dash but they walk over snow for a very long distance. Now penguin cannot what? Penguin cannot fly. तो यहाँ पे क्या आएगा? fly, FLY. बट दे वॉक ओवर स्नो. बट वो स्नो पे वॉक करती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक. इन विंटर्स, इसका मतलब सर्दियों में, दे हैव टू वर्क हार्ड. उनको हार्ड वर्क करना होता है टू कैच वॉट? फिशेस फ्रॉम द नियर बाय सी. क्या कैच करने के लिए? फिशेस कैच करने के लिए फ्रॉम द नियर बाय सी. द वेव्स एंड द विंड, जो समुद्र में जो वेव्स होती है ना, लहरें और विंड, सैडली मतलब दुख है, बट मतलब इट्स लाइक सैड, समथिंग सैड. किल्स मैनी डैश वॉट, किसको किल करती हैं? पेंगुइन्स को. बिफोर दे कैन रिटर्न टू द आइलैंड, किससे पहले वो मर जाती हैं?
बिफोर दे कैन रिटर्न टू द आइलैंड। पेंगुइन्स जो है आइलैंड में आने से पहले ही मर जाती हैं बिकॉज ऑफ वेव्स एंड विंड्स। बट एट लास्ट मतलब फाइनली, अंत में, when the penguins come back they go to their friends and their little ones। but at last मतलब finally जब penguins आती हैं they go to their friends, तो वो जाती हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे दे कौन है, कौन जाती हैं, penguins and their little ones, और उनके छोटे बच्चों के पास। लिटिल वंस मतलब छोटे बच्चे, who are very young and need food। now tell me who are very young? Penguins, little ones, and they need food। the family of penguins meet and eat together। the families मतलब penguins के जो परिवार हैं meet and eat together, वो मिलते हैं और साथ में खाना खाते हैं। and the next what? and the next day, अगले दिन, their tough but wonderful life starts all over again। उनकी जो मुश्किल लाइफ है, टफ मतलब मुश्किल, बट वंडरफुल मतलब मज़ेदार लाइफ, ज़िंदगी स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। स्टार्ट मतलब शुरू होती है, ऑल ओवर अगेन मतलब फिर से दोबारा शुरू होती है। सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट पेंगुइन्स एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। थैंक यू। एंड नाउ you will note down, you will write all the questions in your notebook and send it to school. Thank you.